हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती में। और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम वार्ता करते हैं आपके सिलेबस की। आप 10th क्लास के हैं और 10th क्लास में जो हमारा सिलेबस होता है, हम 10th ही क्लास की बात नहीं करते, हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं। यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या आता है, उस सिलेबस में क्या क्या करना होता है। आपको हिंदी में सर्वाधिक नंबर लाने के लिए आज की ये वीडियो यदि आपके लिए है, आप देखें कैसे कैसे होता है। हमारा पूर्णांक होता है 70 नंबर। इसमें यूपी बोर्ड वालों को विशेषकर मैं बता रहा हूं, जो यूपी बोर्ड से आप हैं तो आप इसके लिए आज वो सीखने वाले हैं जो कभी भी परीक्षा में बैठने से पहले आप एक बार मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था। देखते हैं कैसे होता है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, इलाहाबाद द्वारा ये जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। आप लोग कैसे तैयारी करें, और ये सारी तैयारी मैं 2 महीने में आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। जैसे देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या तैयार करना है कि हिंदी गद्य एवं पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आता है। यहाँ गद्य और पद्य दिया है। गद्य में एक प्रश्न आता है कोई भी, ऐसे मान लीजिए कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, या इंद्रजाल किसकी रचना है, और 4 विकल्प दिए होते हैं। पहला प्रश्न तो ये आता है। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपका गद्य और पद्य के इतिहास से जो आता है वो टोटल 10 अंकों का आता है। एक एक नंबर के गद्य से 5 प्रश्न आते हैं, पद्य से 5 प्रश्न आते हैं। तो 5 गद्य से और 5 पद्य से 5-5 अंक के टोटल 10 अंक में आता है। ये आप इसकी तैयारी में पूरी कराऊंगा। गद्य और पद्य प्रश्न बच नहीं सकता। दूसरा प्रश्न आता है कि गद्य खंड से रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं, आप 5 पार्ट तैयार कर लीजिए, 1 2 3 4 5 तक। इन 5 पार्ट से आपको एक रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर मिल जाती है। इसमें प्रश्न करता है कि निम्नलिखित गद्य अवतरणों में से किसी एक गद्य की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें अब क्या होता है, 2 गद्य दिए होते हैं, एक अथवा में होता है तो आपको एक करना होता है। उसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, उन 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं वो हम आपको एक पढ़ाई में तब बताएंगे। ये हमारा जो आता है 6 नंबर में आता है गद्य खंड। अगला प्रश्न आता है हिंदी पद्य खंड से, जो कि व्याख्या करने के लिए आती है और काव्य सौंदर्य लिखने को आता है। काव्य सौंदर्य के तत्व लिखे जाते हैं, रस है, छंद है, अलंकार है, ठीक, और गुण है। तो ये सब हमारा जो आता है 6 नंबर में आता है इसमें पद्य खंड में। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय। लेखक और कवि आपको बताएंगे, सही बता रहे हैं, जो बताएं वही याद कर लेना, 100% पेपर में वही मिलेगा। 3 नंबर में गद्य से आता है, 3 नंबर में पद्य से आता है, 3-3 जीवन परिचय आते हैं। आपको एक एक करना होता है बस। मैं भी 3 ही 3 कराऊंगा, बस याद करने आपको 3 ही 3, लेकिन मिल जाएगा उसमें से निश्चित, ये जरूर। और दोनों में से ये कितने नंबर में आता है, एक 3 नंबर गद्य से आता है, 3 नंबर पद्य से आता है, ये भी हमारा 6 नंबर में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है संस्कृत खंड से। संस्कृत खंड होती है आपकी, एक गद्य होती है और एक पद्य होती है। संस्कृत खंड में गद्य और पद्य, गद्य वो होता है जैसे आपका वाराणसी पाठ है, ठीक, तो वाराणसी पाठ, और पद्य वो है जैसे अन्योक्ति विलासा पाठ है। आपने अन्योक्ति विलासा में पढ़ा होगा, रात्रि गमश्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो ये पद्य खंड है। और गद्य खंड है तो वो जैसे वाराणसी पाठ है आपका, ठीक। तो ऐसे पाठ को आप गद्य कहेंगे, और पद्य जो श्लोक टाइप में होता है वो पद्य होता है। तो ये हमारा कितने में आता है, 4 नंबर में आता है। पूरा कराएंगे 100%, समझ में आएगा, संस्कृत खंड पूरा रट जाएगा आपको, और जो पढ़ाऊंगा बस उसी में से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है संस्कृत में एक श्लोक लिखने के लिए। संस्कृत में आप ज्यादा से ज्यादा 4 श्लोक याद कर लें, और वो याद करें जो आपको सरल है। मैं बता दूंगा, आप ये याद कर लीजिए, बस वही याद करना, उसके अलावा कुछ नहीं। के बाद अगला प्रश्न आता है संस्कृत खंड से ही जो प्रश्न उत्तर होते हैं। संस्कृत में प्रश्न दिया जाता है वीरा केन पूज्यते, तो आप लिखेंगे वीरा वीरेण पूज्यते। इस तरह से आप ज्यादा नहीं, 10 प्रश्न याद करेंगे, 10 में से मैं जो बताऊंगा बस उन्हीं में से आ जाएगा। आप चिंता न करें, केवल जितना बताऊं उतना तैयार करते रहना, तैयार कराऊंगा मैं। जैसे अब अगला प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य के तत्व।
काव्य सौंदर्य के तत्व में आपका आता है रस, छंद, अलंकार। जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, वीर अथवा करुण रस की परिभाषा या हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। ठीक, तो आपको परिभाषा और उदाहरण याद करना है बस। 2 नंबर में ये आता है। छंद आता है, दोहा अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, इतना प्रश्न आता है, 2 नंबर में आता है। अलंकार पूछता है, रूपक अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर में आता है। बस आपको दो याद करना है, 100% यही जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें वही आएगा। ये 6 नंबर में टोटल आता है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व 6 नंबर में आता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अब आता है जैसे उपसर्ग, बहुत आसान है उपसर्ग, 3 नंबर में आता है, कुछ नहीं करना उपसर्ग में। ठीक, उपसर्ग 3 नंबर में आता है, प्रत्यय 2 नंबर में आता है, समास 2 नंबर में आता है, तत्सम 2 नंबर में आता है, पर्यायवाची 2 नंबर में आता है, कुछ भी नहीं है। ये टोटल 11 नंबर का आता है। हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, ये टोटल 11 नंबर में आता है। 100% मैं गारंटी दूंगा, यहाँ पर एक शब्द ना इधर ना उधर, जितना बताऊंगा उतना ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे बताने के अनुसार आप तैयारी करते रहें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। संस्कृत व्याकरण आता है। संस्कृत व्याकरण में संधि आती है, शब्द रूप आता है, धातु रूप आता है, और हिंदी के सरल वाक्य होते हैं उनका हिंदी से संस्कृत बनाने को होती है। संधि आपको केवल 2 ही करनी है, संधि आपको ज्यादा नहीं करनी, 2 ही पढ़नी है, और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको संधि पढ़ाऊंगा। उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप आपको याद ना होते हो, चुटकियों में याद करा दूंगा, ट्रिक से याद कराऊंगा, आप बने रहें। उसके बाद संस्कृत के जो हिंदी से संस्कृत बनाने को आती है, आपसे नहीं आती, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप इंग्लिश छोड़ देंगे, संस्कृत बनाना शुरू कर देंगे, इस बात की गारंटी है। सिर्फ आपको 2 बातें करनी है, शब्द रूप और धातु रूप याद करना है, और लगे रहना मेरे साथ। देखना आप अंग्रेजी से अच्छी ना संस्कृत बोलने लगे तो कहना। अगला प्रश्न आता है एक निबंध। निबंध आता है आपका 6 नंबर में। निबंध जब 6 नंबर में आता है तो हम सोचते हैं कि ये याद कर लें, कि विज्ञान के चमत्कार याद कर लें, पर्यावरण याद कर लें, कुछ याद नहीं करना। बस निबंध लिखने की भाषा शैली सही होनी चाहिए। निबंध लिखने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, और ये शब्दों का भंडार जब होता है जब हम किसी विषय पर अध्ययन करते हैं। ये निबंध लिखने की एक भाषा शैली होती है। निबंध लिखने के लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा आपको, कैसे लिखने की। कोई भी प्रश्न यदि हम बोर्ड में लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा में, तो कैसे लिखा जाए जो अच्छे नंबर प्राप्त हो, वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे ही निबंध लिखने के लिए आपको याद नहीं करना है, जो बताया जाएगा, जैसे बताया जाएगा वो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, वैसे ही आपको लिख देना है। उसके बाद आता है खंडकाव्य। आप जिस जिले में हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर की बात करता हूँ, जनपद रामपुर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ज्योति जवार खंडकाव्य आता है। ज्योति जवार खंडकाव्य के अंतर्गत 2 प्रश्न आते हैं, एक तो कथा वस्तु आती है और एक पात्र का चरित्र चित्रण आता है। तो उनमें से एक प्रश्न करना होता है, 3 नंबर में आता है। 100% ये सब बिल्कुल जैसा छपा रखा है ऐसे ही आएगा, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न याद करना है, चाहे तो आप ज्योति जवार खंडकाव्य, जहां आपके जनपद में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है, बस वही आपको तैयार करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये आपका 70 नंबर का पूर्णांक था, ये 70 नंबर का सिलेबस है। इस सिलेबस की मैं गारंटी लेता हूं, आपको ये सिलेबस 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्लीट कराने के बाद आप जब एग्जाम में जाएं तो एक बार मेरे सिलेबस को, मेरी वीडियो को पढ़कर जाएं। ये 100% मैं गारंटी देता हूं आपको कि इससे बढ़कर कुछ नहीं आएगा। आप अगर आपका राइटिंग सही है तो आप 70 में 70 भी ला सकते हैं, टॉपर बन जाओगे अगर एक बार पढ़ लिया तो। आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही मैं अगली वीडियो लाऊंगा कि लिखने की शैली क्या होनी चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात और, इसमें कोई खर्च नहीं होने वाला, केवल सब्सक्राइब करना है, घंटी दबाना है और बाकी शेयर कर देना है। अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को सबको बताना है कि ऐसे करना है। तैयारी के लिए आप केवल एक किताब, एक पेन और कॉपी लेकर बैठें और मेरे साथ पर डे 1 घंटा बैठना है, बस इतनी तैयारी के लिए। बाकी आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।